क्या आप जानते हैं सिर्फ 21 दिनों में मैंने एक ऐसे आम लड़के की मदद की जिसे एक लड़की नज़रअंदाज कर रही थी। उसे उसी लड़की की सोच का ऑब्सेशन बना दिया। ये वही लड़का था जो रोज़ उसे महंगे गिफ्ट्स देता था, घंटों तक उसके मैसेज का इंतज़ार करता था और दिन रात उसकी केयर दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन लड़की फिर भी ठंडी, बेरुखी और अनइंटरेस्टेड रही। पर जैसे ही उसने वो 7 गुप्त साइकोलॉजिकल सिद्धांत अपनाए जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसी लड़की ने अचानक उसका ध्यान पाने के लिए खुद कोशिश शुरू कर दी। पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों पुरुषों को अपने मन की सच्ची महिला को पाने की कोशिश में हारते देखा है। ना वो कमज़ोर थे, ना ही उनकी फीलिंग्स झूठी थी। बस वो गलत युद्ध, गलत हथियारों से लड़ रहे थे। आज पहली बार मैं आपके सामने वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स खोल रही हूँ जो डार्क साइकोलॉजी और स्टोइक फिलॉसफी के सबसे ताकतवर मिश्रण से तैयार हुई हैं, यानी मॉडर्न माइंड कंट्रोल और एंशिएंट विजडम का डेडली कॉम्बिनेशन। ये कोई सस्ते ट्रिक्स नहीं है, ये इंसान के दिल और दिमाग को समझने और गाइड करने की कला है। और एक चेतावनी है, इस वीडियो के बाद आप किसी भी रिलेशनशिप को उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे। आप उन माइक्रो सिग्नल्स को पहचानना शुरू कर देंगे जो पहले आपकी आंखों के सामने होकर भी अदृश्य थे। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो के आखिर में मैं जो अंतिम तकनीक बताने वाली हूँ वो इतनी महत्वपूर्ण है कि 99% मर्द कभी उसे समझ ही नहीं पाते और इसी वजह से वो हार जाते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो चीज़ आज आप सीखने जा रहे हो वो किसी लड़की का ध्यान नहीं, उसका दिल जीतने की ताकत है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत, कमी की कला, स्कैसिटी का जादू। अगर आप ये सोचते हो कि किसी लड़की को बार बार देखने, हर मैसेज का तुरंत जवाब देने और उसके लिए हर पल अवेलेबल रहने से वो आपको पसंद करने लगेगी, तो माफ़ करना भाई, आप एक ऐसी गलती कर रहे हो जो 90% पुरुष करते हैं और फिर खुद को फ्रेंड जोन में पाते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमेशा याद रखो, इंसान उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कद्र करता है जो आसानी से नहीं मिलती। ये मनोविज्ञान का सबसे पुराना और सबसे असरदार सिद्धांत है। जैसे एक हर्मेस बैग के लिए औरतें 1 साल तक इंतज़ार करती हैं क्योंकि वो सीमित मात्रा में होता है, या फिर वो स्पेशल एडिशन स्नीकर्स जिसके लिए लोग पूरी रात लाइन में खड़े रहते हैं। बात ये नहीं है कि वो चीज़ें बाकी से बहुत बेहतर हैं, बात सिर्फ इतनी है वो दुर्लभ हैं। अब यही प्रिंसिपल जब औरतों को आकर्षित करने की बात आती है तो अधिकतर पुरुष इसका ठीक उल्टा करते हैं। जब भी लड़की मैसेज करे तुरंत जवाब देते हैं। अगर वो मिलने को बोले तो चाहे दोस्त का बर्थडे हो या जॉब की मीटिंग, सब कैंसिल करके दौड़ पड़ते हैं। वो सोचते हैं मैं दिखाऊं कि मैं उसका कितना ख्याल रखता हूँ। पर सच्चाई ये है, जो चीज़ हर वक्त मौजूद हो उसकी कद्र कोई नहीं करता। महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, किसी पुरुष की कीमत उस समय से नहीं मापी जाती जो वो देता है, बल्कि उस समय की गुणवत्ता से मापी जाती है। अब सवाल उठता है, इस सिद्धांत को कैसे अपनाएं? पहला कदम, बिजी देखो नहीं, सच में अपने जीवन को वैल्यूबल बनाओ। अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाओ जो तुम्हें आत्मसंतोष देती हैं। फिटनेस, स्किल बिल्डिंग, करियर ग्रोथ या कोई मिशन जो तुम्हें पर्पस देता है। उदाहरण के लिए, अगर लड़की पूछे क्या कर रहे हो, तो तुरंत कुछ नहीं, तुमसे बात कर रहा हूँ बोलने की बजाय जवाब दो, अभी अभी बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग खत्म हुई है, अब बात कर सकता हूँ। यहाँ बात लेट रिप्लाई करने की नहीं है, बात उस डिले के पीछे की वैल्यू की है। दूसरा कदम, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मोमेंट्स बनाओ। हर रोज़ चाय पीने जाना, कैजुअल घूमना, इन सब की यादें फीकी होती हैं, लेकिन एक थॉटफुल पर्पसफुल डेट जहाँ तुमने उसे कुछ नया अनुभव कराया, वो यादें दिमाग में छप जाती हैं। मेरे एक दोस्त राहुल को एक लड़की बेहद पसंद थी। वो रोज़ उससे मिलता था, कैफ़े, पार्क, कभी मूवी, पर वो लड़की कभी सीरियस नहीं हुई। मैंने उसे सिर्फ एक सलाह दी, मिलना कम कर, लेकिन हर मुलाकात को खास बना। अब वो सिर्फ हफ्ते में एक बार मिलते हैं, पर हर बार कुछ ऐसा करते हैं जो लड़की ने पहले कभी अनुभव नहीं किया। और नतीजा, अब वो लड़की ही पहले पूछती है, अगली बार कब मिल रहे हो? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी ये कमी बनावटी मत दिखाओ, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का मतलब फरेब नहीं, बल्कि असली मूल्य को बढ़ाना है। जब तुम्हारा जीवन वाकई पर्पसफुल, वैल्यूबल और रेयर होगा, तभी तुम्हारी स्कैसिटी ऑथेंटिक लगेगी और तभी वो लड़की तुम्हारी कद्र करेगी। याद रखो, मकसद ये नहीं है कि तुम अनरीचेबल बन जाओ, बल्कि ये कि तुम इतने वैल्यूबल बन जाओ कि लोग खुद ब खुद तुम्हें पाना चाहें। और जब तुम इस सिद्धांत को स्टोइक सोच से मिलाकर अपनाते हो, तब तुम में एक ऐसा अदृश्य आकर्षण पैदा होता है जिसे वो लड़की खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। दूसरा सिद्धांत, सोची समझी बेरुखी की ताकत, कैलकुलेटेड इंडिफरेंस।
अब मैं तुम्हें बताती हूँ एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो सुनने में उल्टा लगता है लेकिन असर करता है सीधा दिल पर। कैलकुलेटेड इंडिफरेंस यानी जानबूझकर सोच समझकर थोड़ी बेरुखी दिखाना। अब ध्यान दो, ये कोल्ड या रूड होने की बात नहीं है, ये उस इमोशनल ताकत की बात है जहां तुम अपने जज्बातों के गुलाम नहीं मालिक बन जाते हो। महान स्टोइक एपिक्टेटस ने कहा था, जो इंसान अपने जीवन से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ा होता है वो दूसरों के इमोशंस का गुलाम बन जाता है। अब सुनो एक कहानी मेरे दोस्त अर्जुन की। वो एक लड़की के हर मैसेज, हर रिप्लाई, हर इमोजी को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेता था। अगर लड़की 1 घंटे तक जवाब ना दे, उसका मूड खराब। अगर लड़की के शब्दों में उत्साह थोड़ा कम हो, उसका दिन बर्बाद। अब बताओ, जब तुम किसी इंसान के हर छोटे छोटे व्यवहार से इमोशनली हिल जाते हो तो सामने वाला क्या सोचता है? ये तो बहुत डेस्परेट है, और वो वहीं पर आकर्षण खो देती है। इसका उल्टा क्या है? जब तुम अपने इमोशनल स्टेट को अपने हाथ में रखते हो तब तुम सामने वाले को एक क्लियर मैसेज देते हो, मेरा मूल्य तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। अब इस सिद्धांत को अपनाने का तरीका: 1. खुद के इमोशंस के मालिक बनो, ना कि गुलाम। अगर लड़की रिप्लाई करने में देर करे, घड़ी मत गिनो, अपने काम में लग जाओ। किताबें, जिम, नया स्किल, करियर, कुछ भी। अगर वो थोड़ा दूर दूर रहे तो तुम पहले जैसे ही कंपोज रहो। तुम्हारा शांत रहना नकली नहीं होना चाहिए, बल्कि इस सोच से आना चाहिए, मुझे पसंद होना अच्छा लगेगा पर ज़रूरी नहीं। 2. मिरर टेक्निक का इस्तेमाल करो। जितना इन्वेस्टमेंट वो दिखाए उतना ही वापस दो। अगर उसने एक शब्द लिखा, तुम भी शॉर्ट रिप्लाई दो। अगर उसने लंबा इमोशनल पैराग्राफ भेजा, तब तुम भी उतना ही उत्साह दिखा सकते हो। लेकिन अब आता है असली डार्क साइकोलॉजी ट्विस्ट। कभी है, कभी कभी इस पैटर्न को तोड़ दो। जब वो उम्मीद करे कि तुम कोल्ड रहोगे तो एकदम से वार्म हो जाओ, और जब वो सोचे कि तुम एक्साइटेड होगे तो अचानक काम और न्यूट्रल बन जाओ। ये एक साइकोलॉजिकल लूप पैदा करता है जिसे कहते हैं एडिक्टिव अनसर्टेनिटी, जहां लड़की खुद उलझ जाती है कि अगली बार तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। मेरा एक और दोस्त था विशाल, वो हर बात को ओवर एनालाइज करता था, कब टाइपिंग आई, कब सीन हुआ, पर जैसे ही उसमें ये सिद्धांत अपनाया वो शांत हो गया, इनडिफरेंट हो गया। और हैरानी की बात ये थी कि अब वही लड़की उसे हर छोटी बात पर वैलिडेट करने की कोशिश करने लगी। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई गेम नहीं है, ये तुम्हारी आत्मशक्ति की स्थिति है, जहां तुम जेन्युइनली इस जगह पर पहुंचते हो कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर डिपेंड नहीं करती। जैसे महान सैनिका ने कहा था, सबसे बड़ी शक्ति है उस चीज़ के प्रति उदासीन रहना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सोचो, क्या ज़्यादा आकर्षक है, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे हर रिप्लाई पर इमोशनली टूट जाए, या फिर वो स्टोइक पुरुष जो तुम्हारी ज़िंदगी में रहना चाहता है पर तुम्हारे बिना भी पूरी तरह संतुष्ट है? अब सोचो, जब ये सिद्धांत पहले वाले स्कासिटी के साथ कंबाइन होता है तब तुम एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक स्तर छूते हो जहां लड़की तुम्हारे बारे में दिन रात सोचने लगती है। लेकिन एक चेतावनी है, इस सिद्धांत की ताकत को कभी हल्के में मत लेना। ये पावर एडिक्टिव है, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। तीसरा सिद्धांत, छवि के जरिए अपनी असली वैल्यू दिखाना, परसीव्ड वैल्यू की कला। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो लगातार बोलते हैं कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया है, और दूसरे जो बिना कुछ कहे अपने अस्तित्व से ही दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई बंदा हर बार मिलने पर ये बताने लगे कि उसने कितने पैसे कमाए, कितनी गाड़ियों के मालिक हैं, कौन सी ब्रांडेड घड़ी पहनी है, तो क्या वो सच में आकर्षक लगेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वही इंसान चुपचाप एक कॉल पर बिजनेस मीटिंग की बात करता सुना जाए, उसकी बॉडी लैंग्वेज से डिसिप्लिन झलके और वो हर बार मिलने पर कुछ नया और इंटरेस्टिंग करके दिखाए, तो क्या होगा? वही वो असर पैदा होता है जिसे परसीव्ड वैल्यू कहते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द वैल्यू ऑफ अ मैन लाई नॉट इन वॉट ही शोज टू अदर्स बट इन वॉट ही कैन अकम्प्लिश। लेकिन डार्क साइकोलॉजी इस बात को एक कदम आगे ले जाती है। असल ताकत ये जानने में है कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसे कैसे प्रकट किया जाए कि वो सामने वाले के दिल दिमाग पर सीधा वार करे। अब सुनिए अपनी ही एक दोस्त की कहानी। नाम मान लीजिए रजत। रजत एक अच्छी पोस्ट पर है, अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया, लेकिन हर लड़की जिसे वो पसंद करता कुछ हफ्तों में इंटरेस्ट खो देती। क्यों? क्योंकि रजत हर बार मिलने पर सीधा अपनी सक्सेस की लिस्ट गिनाने लगता। मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने उसे एक सीधा सा मंत्र दिया, रहस्यमय बनो, रेज्यूमे नहीं। जब तक सामने वाला खुद आपकी वैल्यू को खोजता नहीं, तब तक वो वैल्यू उसकी नज़रों में टिकती नहीं।
एक बार रजत में मेरी सलाह मानी, अब वो अपनी तारीफ खुद नहीं करता, बस इतना करता है कि उसके आसपास के लोग खुद नोटिस करें। जैसे अगर उसने नई कार ली है तो वो उसके बारे में तब तक नहीं बोलेगा जब तक कोई पूछे नहीं। अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो जिम की बात नहीं करता, बस उसकी बॉडी और एनर्जी खुद बोलती है। यही है वो परसीव्ड वैल्यू जो खुद को बताने से नहीं, खुद को जीने से बनती है। अब एक ज़बरदस्त टेक्निक जो मैंने कई लोगों को सिखाई है, उसका नाम है वैल्यू वैक्यूम। मतलब अपनी वैल्यू को इतना सटल और रहस्यमय रखो कि सामने वाला खुद ही खिंचा चला आए तुम्हें समझने के लिए। जैसे ही वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता है, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट बनता है और वही बनता है अट्रैक्शन का बीज। पर यहाँ एक चेतावनी भी है, ये कोई झूठ का खेल नहीं है। परसीव्ड वैल्यू सिर्फ तभी टिकती है जब आपकी असली वैल्यू मजबूत हो, वरना जैसा महान सेनेका ने कहा था, द फॉल्स विल फॉल्टर बट द ट्रूथ विल एंड्योर। इसलिए फेक स्टाइलिंग, झूठी स्टोरीज और ओवर एक्टिंग से बचो। सच्ची वैल्यू को धीरे धीरे दिखाना ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ये प्रक्रिया एक स्नोबॉल इफेक्ट पैदा करती है। जब लोग आपको वैल्यूबल समझने लगते हैं तो वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, और जब लोग देखते हैं कि दूसरे आपको इज्जत दे रहे हैं तो आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। ये एक आत्म प्रेरित चक्र है जो बार बार आपकी छवि को और मजबूत बनाता है। पर याद रखना, ये ताकत खतरनाक भी हो सकती है। इसे सिर्फ एक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करो, अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए और किसी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए। जो अगला सिद्धांत मैं बताने वाली हूँ वो इस पॉइंट को और भी गहराई देता है, क्योंकि अब हम उस जोन में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ इमोशन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, आदत बन जाते हैं। चौथा सिद्धांत, मानसिक लगाव पैदा करने की कला, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। अब हम डार्क साइकोलॉजी की सबसे पावरफुल तकनीक में प्रवेश कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी यानी मानसिक लगाव की कला। लेकिन यहाँ हम किसी के दिमाग से खेल नहीं कर रहे, बल्कि हम समझ रहे हैं इंसानी भावनाओं के उस जाल को जिसमें लोग खुद ब खुद उलझना पसंद करते हैं। स्टोइक दर्शन और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों एक बात पर सहमत है, इमोशनल बॉन्ड्स किसी लगातार सुख में नहीं बल्कि अनुपस्थिति और उपस्थिति के खेल में बनते हैं। ज़रा सोचिए उन मोबाइल गेम्स के बारे में जिन्हें लोग हर दिन खेलते हैं। क्या वो हर बार जीत दिलाते हैं? नहीं, वो कभी जीत का स्वाद देते हैं, कभी इंतज़ार करवाते हैं। बस इतना ही काफ़ी है कि दिमाग बार बार वही लौटता है। रिश्तों में भी यही होता है। एक इंसान जो हमेशा मौजूद है, हमेशा प्यार बरसाता है, धीरे धीरे उसकी अहमियत कम हो जाती है। मान लीजिए आपका दोस्त मानव एकदम परफेक्ट बॉयफ्रेंड था, हर वक्त उपलब्ध, हर समय केयरिंग, हर छोटी बात पर प्यार भरा मैसेज। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी गर्लफ्रेंड का इंटरेस्ट कम हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई भावनात्मक कॉन्ट्रास्ट नहीं था, कोई ऐसा पल नहीं था जहाँ दिल ने इंतज़ार किया हो या दिमाग ने सोचा हो आज वो क्यों नहीं दिखा। अब सुनिए इसका हल, इमोशनल पीक्स एंड वैलीज बनाओ। जब साथ हो तो पूरा ध्यान दो, मस्त बातें करो, यादगार पल बनाओ। लेकिन जब अकेले हो तो सच में अकेले हो, अपने काम में डूबे रहो, अपने गोल्स पर फोकस करो। जैसा स्टोइक्स ने कहा था, द बो दैट इज ऑलवेज स्ट्रेच्ड विल सून ब्रेक, यानी जो रेशा हर वक्त खींचा हो वो टूट जाता है। एक और टेक्निक है इमोशनल टाइम डायलेशन। जब साथ हो तो वक्त को तेज़ बनाओ, ऐसी बातें, ऐसी मस्ती कि लगे वक्त उड़ गया। लेकिन जब दूर हो तो वक्त को खींचो, कुछ भी ना भेजो, कोई जवाब जल्दी ना दो, ताकि उसके मन में तुम्हारी कमी महसूस हो। पर यहाँ एक अहम चेतावनी है, ये सब नकली ना हो। द ग्रेट एपिक्टेटस ने कहा था, नो मैन इज़ फ्री हु इज़ नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, यानी तुम खुद अपने जीवन के मालिक बनो। तुम्हारी दूरी किसी गेम की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए होनी चाहिए कि क्योंकि तुम अपने लक्ष्य में व्यस्त हो। एक दोस्त राघव को मैंने यही तरीका बताया। पहले वो दिन में 10 बार टेक्स्ट करता था, अब वो सिर्फ 1 बार, लेकिन ध्यान से बात करता है। उसका पार्टनर हर दिन उससे एक बातचीत का इंतज़ार करता है। और यही है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी की ताकत। जब कोई इंसान खुद तुम्हारे लिए समय चाहने लगे, तुम्हारे ध्यान का भूखा बन जाए, तब इमोशनल अटैचमेंट नीम बन जाता है। लेकिन याद रखना, ये ज्ञान कोई खिलौना नहीं, ये तुम्हारे पास जिम्मेदारी के साथ आया है। इसे ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो, नॉट टू ब्रेक हार्ट्स बट टू बिल्ड बॉन्ड्स। 5वां सिद्धांत, मानसिक स्थिति को पढ़ने और नियंत्रित करने की कला, द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड लीडिंग साइकोलॉजी। दुनिया के सबसे रहस्यमय मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है। किसी इंसान की मानसिक स्थिति को पढ़ना और फिर उस दिशा में उसे धीरे धीरे नेतृत्व करना।
और यही वो इलाका है जहाँ डार्क साइकोलॉजी की गहराई मिलती है स्टोइक ऑब्जर्वेशन की सादगी से। ये वही कला है जो किसी साधारण पुरुष को महिला के मन में अपनी जगह बनाने वाले एक रहस्यमयी और शक्तिशाली पुरुष में बदल सकती है। अब एक बात ध्यान से समझो, ज़्यादातर मर्द ये मान लेते हैं कि औरतें जो कहती हैं वही सोचती हैं, लेकिन स्त्री का मन शब्दों से नहीं, संकेतों से बोलता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, मैन इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड बाय थिंग्स बट बाय द परसेप्शन ऑफ थिंग्स। मतलब असली गड़बड़ चीज़ों में नहीं, हम उन्हें जैसे देखते हैं, असल दिक्कत वही से शुरू होती है। अब ज़रा सोचो, अपने दोस्त राजीव की कहानी। उसकी गर्लफ्रेंड कभी कहती मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, लेकिन जब वो सच में थोड़ा दूरी बनाता तो वो और भी ठंडी पड़ जाती। कभी वो कहती मुझे कॉन्फिडेंट लड़के पसंद हैं, लेकिन जब वो पूरी ठसक में पेश आता तो वो उसके इमोशनल मोमेंट्स पर ज़्यादा कनेक्ट करती। असल में दिक्कत राजीव की नहीं थी, बल्कि उस गहरे मानसिक संकेतों को ना पढ़ पाने की थी जो लड़की दे रही थी बिना बोले, सिर्फ बर्ताव में। अब इस कला को कैसे अपनाएं? पहला स्टेप है साइकोलॉजिकल साइट विकसित करना। ये वो दृष्टि है जिससे तुम सिर्फ चेहरे नहीं, भावनाएं पढ़ पाते हो। जब तुम किसी लड़की की आंखों की पुतलियों में फैलाव देखो, उसकी आवाज़ के टोन में हल्का बदलाव महसूस करो या उसके चेहरे पर सूक्ष्म माइक्रो एक्सप्रेशन पकड़ लो, तो समझो तुम उसकी आत्मा की गहराई में प्रवेश कर चुके हो। आप जानो एको मेथड को। अगर वो खुश है तो उसकी एनर्जी को हल्के रूप से मैच करो। अगर वो शांत है तो अपनी आवाज़ को भी गहरा और ठंडा रखो। और जब वो महसूस करे कि तुम उसकी भावनाओं को समझते हो, तो वो खुद ब खुद तुम्हारे इमोशनल लीड को फॉलो करने लगेगी। लेकिन असली जादू तब होता है जब तुम सरफेस इमोशन को नहीं, बल्कि अंडरकरंट इमोशन को पढ़ना सीखते हो। एक बार मेरे दोस्त अनिरुद्ध ने ऐसा किया। उसने देखा कि लड़की जब गुस्सा होती है तो असल में वो इनसिक्योर महसूस कर रही होती है। उसने उस वक्त तर्क नहीं किया, बस चुप रहा और उपस्थित रहा, और यहीं पर स्टोइक साइलेंस की ताकत सामने आई। सेनेका ने कहा था, समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल मूव इज़ नॉट टू मूव एट ऑल। यानी जब तुम्हें जवाब देना चाहिए, वहीं शांत रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। लेकिन भाई, ये कला तलवार जैसी है, या तो लोगों की आत्मा को छू सकती है या फिर उन्हें घायल कर सकती है। इसलिए इसे सिर्फ समझदारी से इस्तेमाल करना। तुम्हारी नज़र जितनी पैनी होगी, तुम्हारा नेतृत्व उतना ही असरदार होगा। और अगला सिद्धि जो मैं बताने वाली हूँ, वो इस मानसिक खेल को और भी घातक बना देगी, क्योंकि अब बात होगी उस मौन की जो शब्दों से ज़्यादा गूंजता है। छठा सिद्धांत, द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, रणनीतिक मौन की शक्ति। अब मैं तुम्हें एक ऐसी ताकत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे 99% पुरुष नज़रअंदाज कर देते हैं। औरतों से बातचीत के दौरान स्ट्रेटेजिक साइलेंस यानी रणनीतिक मौन, ये सिर्फ चुप रहने की बात नहीं है। ये है कब, क्यों और कैसे मौन रखना चाहिए ताकि सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में खुद से सोचने लगे। मार्कस और एलियस ने कहा था, बेटर टू से नथिंग देन टू स्पीक विदाउट पर्पस। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है, साइलेंस इज इन जस्ट बेटर, साइलेंस इज पावर। अब ज़रा अपने दोस्त विवेक की कहानी सुनो। जब भी उसकी गर्लफ्रेंड उसे लेकर कुछ डाउट जताती, वो तुरंत सफाई देना शुरू कर देता, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम गलत समझ रही हो। और जब भी लड़की थोड़ी दूरी बनाती, वो बार बार कॉल मैसेज। नतीजा, उसकी वैल्यू गिरती चली गई। मैंने उसे एक मंत्र सिखाया, सबसे प्रभावशाली जवाब कभी कभी कोई जवाब नहीं होता। औरतें भावनात्मक रहस्य से जुड़ती हैं। जब तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो अपनी सोच की गुंजल में उलझ जाती हैं। उसे ये सोच सोच कर बेचैनी होती है, क्या उसे फर्क नहीं पड़ा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। इसे मैं कहती हूँ साइकोलॉजिकल इको। तुम्हारे मौन की गूंज उसकी आत्मा तक जाती है। अब सीखो स्ट्रेटेजिक साइलेंस के 3 रूप। 1, रिस्पॉन्स साइलेंस, जब कोई तुम्हारे जवाब की उम्मीद कर रहा हो लेकिन तुम चुप रहो। 2, प्रेजेंट साइलेंस, जब तुम उसके सामने हो लेकिन भावनात्मक रूप से दूर हो। 3, डिस्टेंस साइलेंस, जब तुम थोड़े समय के लिए पूरी तरह गायब हो जाओ, अपनी दुनिया में मग्न। लेकिन ये मौन सिर्फ मजबूरी से नहीं आना चाहिए, बल्कि मनोबल से आना चाहिए। जैसे महान एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट दैट मैटर्स। तुम्हारा मौन एक शक्ति होनी चाहिए, ना कि कमजोरी। अब जानो सबसे घातक रणनीति, द वैक्यूम इफेक्ट। जब कोई लड़की तुम्हारे ध्यान के लिए भावनात्मक झांसा दे, कुछ ऐसा बोले या करे जो तुम्हारे रिएक्शन को बुलाए, उस वक्त एक सुनसान खाली जगह छोड़ दो। ये खालीपन उसे तुम्हारी तरफ और तेजी से खींचता है।
मेरे दोस्त आर्यन ने एक बार यही किया। उसकी क्रश ने एक तंज कसा, तुम तो बहुत बदल गए हो। पहले वो जवाब देता, इस बार वो चुप रहा। उसका मौन इतना गूंजता रहा कि लड़की खुद अगले दिन उससे मिलने आ गई। लेकिन याद रखो, ये तकनीक नाजुक है। अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की तो रिश्ते टूट सकते हैं। अगर सही इस्तेमाल की तो स्त्री के दिल में गहराई से घर बना सकती है। ये मौन ठंडापन नहीं है, ये आत्मविश्वास है। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा असर करती है। और अगला सिद्धांत जो मैं तुम्हें दूंगी वो ये बताएगा कि इस मौन को कब और कैसे तोड़ना है ताकि उसका असर गुना बढ़ जाए। 7वां सिद्धांत, आज़ादी के जरिए नियंत्रण। ये वो सिद्धांत है जो सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन मनोविज्ञान की सबसे गहरी परत को छूता है। कंट्रोल थ्रू फ्रीडम। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान हमेशा आज़ादी चाहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आकर्षित उस चीज़ की ओर होता है जो उसकी पकड़ में पूरी तरह से नहीं आती। यही बात मैंने अपने एक पुराने दोस्त करण को समझाई। उसे हमेशा ये शिकायत रहती थी कि लड़कियां उससे शुरुआत में तो जुड़ती हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में धीरे धीरे दूरी बना लेती हैं। वो उनके लिए सब कुछ करता था, प्लान बनाना, कॉल करना, दिन रात ध्यान देना, लेकिन फिर भी उन्हें खो देता था। उसकी सबसे बड़ी गलती थी कंट्रोल करना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्यार जताने और कंट्रोल करने में पतली सी लाइन होती है, जो अगर पार हो जाए तो सामने वाला इंसान दम घुटने जैसा महसूस करता है। तभी मैंने उसे सिखाया एक सिद्धांत, गाइडेड फ्रीडम। यानी तुम नियंत्रण नहीं करते, लेकिन फिर भी निर्णय की बागडोर तुम्हारे हाथ में होती है। उदाहरण के लिए, चलो फ्राइडे या ट्यूसडे को मिलते हैं, तुम्हें क्या सूट करेगा? यहाँ पर तुमने टाइम तय कर दिया, लेकिन फ्रीडम उसे दी कि वो चुने। उसे लगेगा कि ये उसकी मर्जी है, लेकिन रास्ता तुमने तय किया है। ये मनोवैज्ञानिक वास्तुशिल्प है, चॉइस आर्किटेक्चर। सेनेका ने कहा था, द ग्रेटेस्ट पावर इज द पावर टू सेट अदर्स फ्री। सबसे महान शक्ति वही होती है जो दूसरों को मुक्त करती है। अब ज़रा सोचो, जब कोई लड़की तुमसे दूर जा रही हो और तुम कहो, मैं समझता हूँ तुम्हें स्पेस चाहिए, पूरा समय लो, मैं यहीं हूँ। ये होती है वो चाल जिसे मैं कहती हूँ फ्रीडम बाइंड। तुम जितनी ज़्यादा आज़ादी दोगे, सामने वाला उतनी ही तेज़ी से वापस खींचता है, क्योंकि इंसान को कंपेल्ड कमिटमेंट से डर लगता है, लेकिन चोजन कनेक्शन से लगाव हो जाता है। और ये काम करता है सिर्फ तभी जब तुम्हारा इरादा सच्चा हो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म्ड द इंजरी। सच्चा बदला तब होता है जब तुम उस इंसान जैसे ना बनो जिसने तुम्हें चोट दी। तो अगर कोई तुमसे दूर जा रहा है, उसे जाने दो, बट अपने अंदर मजबूती बनाए रखो। सिर्फ दिखावा नहीं, सच में डिटैच होना सीखो। जब तुम्हें ये कला आ जाती है, तुम एक ऐसी शक्ति हासिल कर लेते हो जो ना सिर्फ महिलाओं के साथ बल्कि जिंदगी के हर रिश्ते में काम आती है। और यही है असली नियंत्रण, जब सामने वाला बिना मजबूरी के तुम्हें खुद चुनता है। पर्सुएडेड फ्रीडम के अंदर छुपा होता है सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। भाइयों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक बात तय है, आप उनमें से हो जो सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि गहराई समझना चाहते हो। आपने आज सीखा कि कैसे आज़ादी के जरिए गहरा आकर्षण पैदा किया जा सकता है, कैसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस से सम्मान कमाया जा सकता है, और कैसे साइकोलॉजी को समझकर इंसानी व्यवहार को लीड किया जा सकता है। अब बारी है अगला कदम लेने की। कमेंट करके बताओ कि इन 7 सिद्धांतों में से आपके लिए सबसे आई ओपनिंग कौन सा था। और अगर आप सच में चाहते हो कि आपके अंदर वो इररेजिस्टिबल मैस्कुलिन प्रेजेंस आए जो बिना बोले असर छोड़ दे, तो अभी पायु 69 को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि आगे जो वीडियो आने वाली है वो आज की सीख को और गहरा और खतरनाक बना देगी। याद रखो, सच्ची शक्ति कंट्रोल से नहीं, समझ से आती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और साइकोलॉजिकल के साथ।